नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 24 जून गुरुवार का दिन है। हिमाचल प्रदेश की बड़ी अहम घटनाओं की जानकारी इस बुलेटिन में शुरू करेंगे। रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ 20 माह बाद कुल्लू से काजा के लिए बस सेवा शुरू, लोगों को राहत। हिमाचल में मौसम हुआ सुहाना, बरसने लगे मेघ, लोगों को मिली गर्मी से राहत। नूरपुर पुलिस ने अंबे दी हट्टी में बाइक सवार से बरामद की चरस की खेप, नाके के दौरान की कार्रवाई। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियों में भेजी जाएगी ऑनलाइन अध्ययन सामग्री। सस्ते स्मार्टफोन, फ्रिज खरीदने के लिए फेस्टिवल सेल होने जा रही है शुरू। कोरोना के इस दौर में हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला लाहौल स्पीति के काजा के लिए आखिर 20 माह के बाद एचआरटीसी की बस सेवा शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह 6 बजे कुल्लू बस अड्डे से ये बस काजा के लिए रवाना हुई। इस बस में पहले दिन 18 लोगों ने सफर किया। वहीं लंबे समय के बाद बस सेवा शुरू होने से घाटी के लोगों को राहत मिली है। 498 रुपए प्रति सवारी किराया निर्धारित। एचआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार अगर कुल्लू काजा सड़क की हालत ठीक रहती है तो अब इस सेवा को नियमित रूप से चलाया जाएगा ताकि लोगों को महंगे टैक्सी के सफर से निजात मिल सके। एचआरटीसी की ओर से कुल्लू से काजा के लिए 498 रुपए प्रति सवारी किराया निर्धारित किया गया है। 15 अक्टूबर 2019 से बस सेवा को बंद कर दिया गया था। हर वर्ष 15 अक्टूबर के बाद इस सड़क पर बर्फ जमने के कारण बस सेवा बंद की जाती है। इसके अलावा कोरोना के कारण भी कुछ समय तक बस का संचालन नहीं हो पाया था। एचआरटीसी के लांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगलचंद मनेपा ने कहा कि लगभग 20 माह के लंबे अंतराल के बाद कुल्लू काजा रूट के लिए 2 बसें चलाई जा रही हैं। वर्ष 2020 में वैश्विक कोरोना के कारण सेवा न होने के कारण काजा के लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब निगम ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बस सेवा शुरू कर दी है। हिमाचल में 2 दिन से पड़ रही गर्मी से आज सुबह लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गुरुवार सुबह ऊना व जिला कांगड़ा में अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ गई है और गर्मी से परेशान हो रहे लोगों को कुछ राहत की सांस अवश्य मिली है। आसमान में काले बादल छाए हैं और कांगड़ा में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि धर्मशाला में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है। जिला ऊना में सुबह से तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। ये बारिश मक्की की बिजाई के लिए अच्छी मानी जा रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में लगातार 5 दिन बारिश अंधड़ चलने की संभावना जताई है। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व हल्की बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों नशा तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। आए दिन पुलिस तस्करों पर शिकंजा कस रही है। नूरपुर पुलिस ने अंबे दी हट्टी में बाइक चालक से 51.37 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस थाना नूरपुर के तहत पुलिस कर्मियों ने नूरपुर के क्षेत्र में अंबे दी हट्टी स्थान पर नाके के दौरान एक बाइक सवार से 51.37 ग्राम चरस बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 36 वर्षीय व्यासदेव निवासी चिन्वा, पंचायत गही, तहसील नूरपुर के तौर पर हुई है। डीएसपी नूरपुर आईपीएस अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन स्टडीज मटेरियल भेजा जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से शिक्षकों को रोजाना अपने ग्रुपों में इसे अपलोड करना होगा। बच्चों को व्यस्त करने के लिए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कार्य भी अलग से दिया जाएगा। छुट्टियों के बाद शिक्षकों को इन कार्य की जांच करनी होगी। शीतकालीन स्कूलों में पहले ही ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। हर घर पाठशाला कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। शिक्षा सचिव ने बताया कि सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए स्टेट रिसोर्स ग्रुप की ओर से रोजाना डिजिटल शिक्षण सामग्री तैयार की जा रही है। सभी शिक्षकों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये सामग्री भेजी जाती है। ऐसे में ग्रीष्मकालीन स्कूलों सहित कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के स्कूलों में छुट्टियों के दौरान भी इस शिक्षण सामग्री को भेजने का कार्य जारी रहेगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना काल से लोग कुछ उभरने लगे हैं, खरीदारी करने के लिए भी बाहर निकलने लगे हैं। ऐसे में कंपनियां भी एक ब्रेक के बाद नए प्लान के साथ सामने आ रही हैं। इसी दिशा में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने इस मर्तबा फेस्टिवल सीजन 1 माह पहले ही शुरू कर दिया है। यानी अगर आप स्मार्टफोन, फ्रिज व एसी इत्यादि को खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि अगले माह ये कंपनियां आपको सब कुछ सस्ते में मुहैया करवाने जा रही हैं। इस तरह की सभी कंपनियां अगले महीने फेस्टिवल प्रोडक्शन करने जा रही हैं। इन कंपनियों को उम्मीद है कि इस बार फेस्टिवल सीजन सेल में बिक्री पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहेगी। हालांकि पिछले साल भी इन कंपनियों ने रिकॉर्ड बिक्री की थी। स्मार्टफोन कंपनी रियल पहले से ही मांग पूरी करने के लिए 100% क्षमता के साथ उत्पादन कर रही है। एलजी को इस बार फेस्टिवल सीजन में बिक्री में 15 से 20% ग्रोथ की उम्मीद है। एलजी होम अप्लायंसेस बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। गोदरेज अगले महीने की पूरी रफ्तार के साथ प्रीमियम रेंज का उत्पादन शुरू कर रही है। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।